आपकी चुगलखोरी करने वाले। तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। आने के बाद कहने लगे, एक जनाजा लेके आए, इधर देखें आप, कफन पहना के, चादर उड़ा के, चारपाई पे लिटा के, जिंदा पूरा सेटिंग बना के, जिंदा है मुर्दा नहीं है, पूरा सेटिंग बनाने के बाद आए, बोले कहा कि हम अब्दुल कादिर की बारगाह में जाएंगे और ये कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो, और जब ये नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दे, तकबीर जब दो हो जाए बीच में खड़ा हो जाना। जो है हाथ देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। सेटिंग टाइट है ना, कितनी जबरदस्त सेटिंग है। जिंदा को मुर्दा बना दिया। बोले खामोश लेटे रहना, ऊपर से चादर है, चारपाई पे 4 लोग लेके आए, 4-6 लोग आए, कुछ की आंखों में आंसू, बनावटी। सुना भी गुलाम नबी आए और आने के बाद कहने लगे, हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, जिंदा है मुर्दा नहीं है, जिंदा को लेकर आए बगदाद के राजा की बारगाह में। अच्छा पढ़ा दे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया पढ़ा दूं? उन लोगों ने कहा पढ़ा दो। बोले बनाओ सफ जल्दी। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली तो पीछे दिल दिल में मुस्कुरा रहे हैं कि उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, पंगा किसी भारी से लिया है। तो जो है कोई मामूली नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पीरों का पीर है। बोले पीरों का पीर है। बगदाद में पहली तकबीर बोलने के बाद दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। तो ये पीछे खड़े खड़े कहने लगे उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, गलत जगह आ गए हो। अब देखे कितना अच्छा लगेगा। अब ये बोला, अब ये सारे के सारे दिल दिल में बोले कि उठता क्यों नहीं। तवज्जो है। इतने गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी अल्लाहु अकबर। जब तीसरी तकबीर बोली तो दिल धक 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 धक। बोले हो क्या गया भाई, से उठता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं। दिल में सोच ही रहे थे। सरकार गौसे आजम ने चौथी भी बोल दी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। जल्दी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या कहा? ले जाओ। जल्दी से चारपाई उठाई, दौड़ लगाई, किनारे पे पहुंचे। किनारे पे पहुंचने के बाद चादर हटा के बोले बे उठता क्यों नहीं। तवज्जो है। अरे शाहनवाज कहाँ छोटे छोटों के चक्कर में लगाओ, जल्दी छोड़ो यार पीछा, पूरी तकरीर का नाश हो रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे इन्हें 10 दफे में देते दो, बड़े को 1 दफे में दे दो, इतना ही तो हो सके ना। तुम डिस्टर्ब ना हम डिस्टर्ब, काहे चक्कर में पड़े हो। बोलो सुभान अल्लाह। ये जुमले रात के 1 बजे हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपके लबों को मुस्कुराहट हो। मुकर्रिर के 2 काम होते रात के 1 बजे जब तकरीर करता है ना, मजमे को जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के जुमले हम इसलिए इस्तेमाल कर देते हैं ताकि आप लोग बेदार रहें। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर किनारे पे जाने के बाद बड़े पीर ने फरमाया ले जाओ। अब ये लेके इधर तो बोले नहीं ना, उधर किनारे पे जाने के बाद कहने लगे बे उठता क्यों नहीं। अब हो तो उठे ना, जो है हो तो उठे ना। उनका तो काम हो गया। वापस लाए, सारे के सारे कदमों में गिर गए। अर्ज कहने लगे सरकार माफ कर दीजिए, हुजूर गलती हो गई, हम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे। गौसे आजम ने फरमाया तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था। ज़हन हाजिर है। तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था कि पढ़ा दे पढ़ा दे पढ़ा दे। जब तुमने नहीं माना तो हमने पढ़ा दी। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ाई जिंदा की नहीं किसकी जाती है। हाँ भाई बोल दो ना, जिंदा की नहीं। हाँ ये सरकार गौसे आजम की शान है, बड़े पीर की शान है। अब तुम्हारा एक फरमाइश पूरी कर देंगे, मगर उससे पहले एक बात और नोट कर लो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, भैया बाबू देखो तुम्हारे चक्कर में पूरा मजमा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, हम ज्यादा पैसों के चक्कर में पड़ते नहीं है। जो तुम्हें देना ना वो लिल्लाहियत के साथ रख दो बस। चाचा गलत तो नहीं कर रहे?
हाँ, जो भी देना ना वो आपकी मोहब्बतें हैं, ये नजर है, हम मना नहीं कर सकते, सरकार का सदका है, आहिस्ता से दे दे, मगर इतना भी नहीं कि इनके चक्कर में फिर मजमा डिस्टर्ब होना, तो उससे कोई देने लेने से ना लेने से ना देने से कोई बेनिफिट नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, जो भी देना आहिस्ता से, कोई मसला नहीं। देखो सबसे दिखाने के लिए अल्लाह देख रहा है और उसको महबूब देख रहा है, सरकार गौसे आजम बगदाद से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह आपको दोनों में खूब प्यार फरमाए, दूल्हा दुल्हन में पूरी जिंदगी शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारें। याद रखना, मियाँ बीवी में मोहब्बत होती तो अल्लाह राजी, ये सच्चाई हदीस है, अल्लाह राजी होता है। और जब बीवी, जब शोहर अपने घर में जाए तो अपनी बीवी को सलाम करे, और जब सलाम करे, सुने आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप भी जाके देखना, सुबह के वक्त में जब घर जाओगे और बीवी को सलाम करोगे, 100% अगर बीवी नेक है, कम वक्त की बात नहीं कर रहे हम, अगर नेक है तो 100% बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देगी। मेरे आका ने फरमाया, जब तुम बीवियों को सलाम करते हो और वो मुस्कुरा के तुम्हारे सलाम का जवाब देती है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, तुम्हारे दोनों के मुस्कुराने को देखकर, इस प्यार को देखकर अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। भाई और क्या चाहिए बताओ? तो इसलिए ये चाचा हंसने की बात नहीं है, ना ना, ये शरीयत की बात बता रहे हैं हम आपसे। कोशिश किया करो, सलाम की कोई छोट पड़े की बात नहीं होती है। हमारे नबी बच्चों को सलाम किया करते थे, ये आम बात है, ये आम हदीस है, तुमने सबने सुनी होगी। रास्तों में बच्चे रहते थे, सरकार बच्चों को सलाम कर दिया करते थे। किस लिए? इसलिए कि इन बच्चों को मैं सलाम करूंगा, कल ये देख के मुझसे पहले सलाम कर लेंगे। मगर आज हमारे दरमियान से सलाम खत्म है, ये मोहब्बतें खत्म है, नफरतें बढ़ गई हैं। मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए। और सुनो सतीरनपुर वालों, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। बड़े बड़े मिट गए भाई। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, सबको बोलना कि भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें नौजवानों, आखिरी बात सुने, आपकी बात पूरी करेंगे। बोले कितना जल्दी बोल दे, बस 100 किलोमीटर का सफर करके आए मुलाकात के लिए। किस लिए? इसलिए कि आपके इल्म के चर्चे सुने, आपकी करामतें सुनी, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। आज संभल के इलाके में सुन ले यार, फला फरखाबाद के इलाके में बड़ी करामतें हैं भाई, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। तो हम और आप क्या करते हैं यार, चलो मुलाकात करके आएंगे। दिल चाहता है तो सरकार गौसे आजम का बगदाद में हंगामा था, चर्चा था, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, है ना, ये सारी बातें सुनने के बाद वो आलिम साहब 100 किलोमीटर का सफर बांधा, पैदल का सफर होता था, और चल दिया। सरकार गौसे आजम के बगदाद में पहुंचे, शहर में पहुंचे। पहुंचने के बाद किसी से पूछा, हजरत बड़े पीर साहब कहाँ हैं? किसी ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में। जैसे ही जामा मस्जिद का रुख किया तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठ के वजू फरमा रहे थे। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपका मिट्टी का लोटा होता था ना पहले जमाने में, वो मिट्टी का लोटा है, पानी भरा, वजू फरमा रहे हैं। तो ये मौलाना दरवाजे से आए, सरकार गौसे आजम का मुंह उस तरफ है, आप वजू की तैयारी कर रहे हैं, मौलाना साहब पीछे से आए। सतीरनपुर वालों, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, मौलाना का यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। मौलाना पीछे इस इंतजार में खड़े कि हजरत वजू करके फारिग होंगे तो मैं दुआ सलाम करूंगा, मगर ऐसे देख रहे हैं, जितना आगे को इतने पीछे। सरकार गौसे आजम की नजर आने वाले मौलाना पे पड़ी। मौलाना भी मौलवी, तवज्जो है, मौलवी तो मौलवी भाई, मौलाना बड़ी गहरी नजरों से सरकार गौसे आजम को वजू को देख रहे हैं कि तकवा है कैसा। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? अल्लाह खुश रखे। हाथ धोने के बाद पक्का है ना? मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला।
और फिर कुल्ला, शाहनवाज फिर कुल्ला, पहले नाक में पानी फिर कुल्ला, और होना क्या था, पहले कुल्ला फिर नाक में पानी। मौलाना भी अड़ियल थे, मौलाना कहने लगे यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आ रहा। बोला वापस जाने लगे। तवज्जो है, अपने रुमाल कंधे पे डाला, चलते मुलाकात ही नहीं करते। जैसे ही मौलाना खड़े हुए, वापस कदम, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और वुजू खाने पे खड़े होके मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना। तवज्जो है, कहने लगे मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना। सलाम अर्ज करते कहा हुजूर मुलाकात के लिए आया था, मिलना चाहता था, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारियां, आपकी करामतें